नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन पढ़ाई पर। और ज्योग्राफी हम पढ़ रहे थे, ठीक है। तो पर्वत हम पढ़ रहे थे ना, हिमालय पर्वत, ट्रांस हिमालय हमने पढ़ लिया था, ठीक है। वृहद हिमालय हमने पढ़ लिया था और मध्य हिमालय पढ़ लिया था। उसके बाद हम शिवालिक पे आज हमें शिवालिक पढ़ना है। वृहद हिमालय ट्रांस हिमालय में हमने क्या थी, चार पर्वत श्रृंखला थी, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल। और उसके बाद ग्लेशियर थे 4, ठीक है। कौन से? सबसे ऊंचा ग्लेशियर सियाचिन ग्लेशियर, ठीक है। उसके बाद हिस्पर, बाल्टोरो और बियाफो, ठीक है। उसके बाद क्या था, लद्दाख में सबसे ऊंची एक खड़ी ढाल थी राकापोसी, ठीक है। मेन जो एवरेज ऊंचाई कितनी थी इसकी, 6000 मीटर, ठीक है। ट्रांस में सबसे ज़्यादा ये था सिर्फ। और उसके बाद जो है वृहद हिमालय हमारा आ जाता है, ठीक है। विस्तार कहाँ से कहाँ तक था, इधर से पामीर से लेके और कैलाश तक, ठीक है। और इसमें सबसे इधर था नंगा पर्वत, पीओके में कौन सा था, नंगा पर्वत। उसके बाद इधर आ जाते हैं, उत्तराखंड में थे 3, कौन सा, बंदरपूछ, कामेद और नंदा देवी। बंदरपूछ के बीच और कामेद के बीच में 5 थे, यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ और त्रिशूल। उसके बाद आ जाते हैं नेपाल में था धौलागिरी, धौलागिरी, अन्नपूर्णा, मनशालू, गौरी शंकर, छोयू, फिर था माउंट एवरेस्ट, मैकालू। उसके बाद सिक्किम में कंचनजंगा। उसके बाद जो है नामचा बरवा पर्वत, किस में, अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है। और उसके बाद था मध्य हिमालय क्या था, पर्यटन के लिए, घास के लिए। घास कहाँ पाए जाएंगे, पर्यटन इसमें मध्य में घास के लिए फेमस यही था, ठीक है। तो आज हम शिवालिक के बारे में पढ़ते हैं। किसकी? शिवालिक हिमालय। शिवालिक हिमालय, ठीक है। देखिएगा भाई, ऐसे ही था ना। नहीं भाई, बड़ा बनाना पड़ेगा, छोटा बनाना पड़ेगा थोड़ा सा। ठीक है, मतलब समझो यार, थोड़ा सा ऐसे ही बनना चाहिए। हाँ, अब ठीक है ना। क्योंकि नीचे का तो हमने यहाँ का तो ये इसका तो कोई करना नहीं ना, मेन तो हमें ये पढ़ना है ऊपर वाला। देखो ऐसे ही है ना। अब इसमें देखो, ये था ट्रांस, तो इतना क्यों बना रहे हैं हम? इतना कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये था ट्रांस। उसके बाद बृहद,
ठीक है। उसके बाद मध्य, ठीक है। मध्य दिखता नहीं होगा भाई, थोड़ा सा इसके अंदर ले लेते हैं इसको, ये था मध्य, ठीक है। उसके बाद ये क्या था, ये है शिवालिक, ठीक है। ये कौन सा हो गया, शिवालिक, ठीक है। शिवालिक देखो, ट्रांस हमने पढ़ लिया, ठीक है। वृहद पढ़ लिया, मध्य पढ़ लिया, शिवालिक में आ जाते हैं। शिवालिक है ना, एक तो देखो ये हर जगह नहीं है, ये कहीं कहीं से है ना, मतलब नेपाल वाला जो एरिया है ना, यहाँ से है ही नहीं है, ये बीच बीच में, ऐसे बीच बीच में नहीं है, ये कहीं कहीं है। शिवालिक नाम क्यों पड़ा था इसका, पुरानी कथा में, यानी कि मतलब ये माना गया था कि जो बोले अपने, ठीक है, बोले बाबा है, उनका निवास स्थान माना गया था ये, ठीक है। इसलिए शिव आलिक, इस कारण इसका जो है वो कर गया था। और इसका ना जो ये पश्चिमी विस्तार है यहाँ का आगे का, ये आगे कहाँ है, ये आगे भारत से, भाई पहाड़ को थोड़ी पता है, यहाँ इंडिया या पाकिस्तान है, ये आगे चला गया, तो यहाँ पे ये पाकिस्तान में चला गया, यहाँ से पाकिस्तान है ना, ऐसे आगे, ठीक है, आगे ऐसे पाकिस्तान में चला गया। पाकिस्तान में पूर्वी विस्तार, पश्चिमी विस्तार इसका क्या कहलाता है आगे, मतलब पाकिस्तान वाले क्या कहते हैं इसको, किस नाम से जानते हैं, सुलेमान पहाड़ी बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, सुलेमान पहाड़ी, ठीक है, सुलेमान पहाड़ी बोलते हैं इसको। तो देखो, ठीक है, क्या बोलते हैं, सुलेमान पहाड़ी बोलते हैं, ठीक है। अब देखो ये यहाँ पे इस साइड में है, अब यहाँ पे ये 4 जगह है, कितना, 4 जगह, ठीक है, ऐसे 4 जगह है, ये 4 पहाड़ियाँ हैं, डाफला, मीरी, डाफला, मीरी, अबीर, मिसमी, अबीर, मिसमी, डाफला, मीरी, अबीर, मिसमी, क्या ये डाफला, मीरी, अबीर, मिसमी, ठीक है। और इसी का ही जो है एक और इधर, ये इस साइड में है, ठीक है, ये है पटकाई बूम, क्या है ये, पटकाई बूम, शिवालिक का ही जो है क्या है, भाग है, क्या है, शिवालिक का ही भाग है ये, डाफला, मीरी, अबीर, मिसमी, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे है, इसी का विस्तार है, ये पहाड़ियाँ हैं छोटी छोटी, इसका नाम है गारो खासी जयंतिया, क्या, गारो खासी जयंतिया, यहाँ लिख देता हूँ, गारो खासी जयंतिया, ठीक है, कौन सी है, गारो खासी जयंतिया, ठीक है, गारो खासी जयंतिया। और 4 है ना भैया, एक है मिकीर, कौन सी है, मिकीर, जो ऊपर वाली है उनका नाम है डाफला, मीरी, अबीर, मिसमी, दूसरी 5वीं है पटकाई बूम, वो नीचे की तरफ मुड़ जाती है, और ये है फिर गारो खासी जयंतिया और मिकीर, यहाँ पे आके है ना ये नीचे की तरफ मुड़ जाता है, क्या है, नीचे की तरफ मुड़ जाता है ऐसे। और यहाँ पे 2 पहाड़ी है, ठीक है, एक तो ये है, सॉरी इसके बीच में ये यहीं पे, मिजोरम में है मिजो, मिजोरम में मिजो, नागालैंड में नागा, कहाँ, नागालैंड में नागा, मिजोरम में मिजो, ठीक है, ये इसी का विस्तार है। और फिर ये इधर आके इधर समुद्र आ गया, फिर नीचे ये इतनी नीचे हो जाती है, ये समुद्र के नीचे चली जाती है, मतलब दिखती नहीं, बिल्कुल ज़मीन में ख़त्म हो जाती है। और आगे जाके यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे है हमारा क्या,
अंडमान निकोबार, है ना। क्या आता है, यहाँ पे जाके ये समुद्र में मिल गई, नीचे समुद्र में चला गया शिवालिक पहाड़ी, नीचे जाके आगे जाके क्या है, ये ऊपर निकला है समुद्र में, जाके ऊपर निकल गया ऐसे, ऊपर निकल के कहीं भाग निकल के बढ़ा, उसी को बोल दी, उसी के ऊपर हमारा आ जाए अंडमान निकोबार। ठीक है, किसके पास है, शिवालिक का दक्षिण पूर्वी विस्तार है ये, क्या है, दक्षिण पूर्वी विस्तार। क्या है दक्षिण पूर्वी विस्तार, अंडमान निकोबार। ठीक है, किसका, शिवालिक का। इधर कहाँ से कहाँ तक है, सुलेमान की जो पहाड़ी, सुलेमान की पहाड़ी है, और यहाँ पे अंडमान निकोबार। एक बार इनको देखें, सबसे पहले ऊपर वाली को देखें, डाफला, मीरी, अबीर, मिसमी और पटकाई बूम। ठीक है, उसके बाद गारो, खासी, जैंतिया और मिकिर। इसको है ना, ये नीचे वाली को, ये नीचे वाली इनको बोल दिया गया पूर्वांचल श्रेणी। क्या, पूर्वांचल श्रेणी बोल दिया इनको। ठीक है, पूर्व में नहीं है, वैसे तो पूर्वांचल यूपी में है। ठीक है, लेकिन इसको क्या बोल दिया, इन पहाड़ियों को एक अलग से ही नाम दे दिया। क्यों, क्योंकि ये वहाँ पे बहुत सारी थी। ठीक है, बहुत सारी इकट्ठी हो गई थी, तो ये इनको क्या कह दिया, अलग से ही नाम दे दिया, पूर्वांचल श्रेणी इनको बोला गया। ठीक है, एक पूर्वांचल प्रदेश अलग है, वो इसमें यूपी में है। कहाँ पे है, यूपी में। ठीक है, कहाँ है वो, यूपी में। ठीक है, ये कहाँ का है, ऐसे कहीं कहीं है, कहीं से मिट गया, कहीं से, नेपाल वाली एरिया में है ही नहीं है ये। ठीक है, देखो उसके बाद ये क्या है, देखिए अब देखो, 1 2 3 4, 4 है नहीं ये, तो इनके ये पॉइंट कितने होंगे, 3 होंगे भाई, 3 होंगे ना। ऐसे पहाड़ है मान लीजिए, ठीक है, ऐसे पर्वत है, तो ये बीच का एरिया होगा ना, जो इनको जोड़ रहा होगा। ठीक है, ऐसी लाइन है, ये ऐसी लाइन है, बीच का ये तो होगा ना, जो इनको जोड़ता होगा, जो ये पहले वाली है ना, ट्रांस को, और किसको अलग करती है, ट्रांस को और वृहद को, इनको अलग करता है। इसको कहते हैं सचर जोन। क्या, इसको बोलते हैं सचर जोन। सबसे ऊपर है ना ये सचर, सर पे बैठा, सचर जोन। क्या, सचर जोन। ठीक है, ये जो बीच वाली है ना, इसको बोलते हैं मेन थ्रस्ट लाइन, सॉरी, मेन सेंट्रल थ्रस्ट, मेन सेंट्रल थ्रस्ट। ठीक है, क्या बोलते हैं, मेन सेंट्रल थ्रस्ट। क्योंकि देखो ये भी यहाँ पे है, इसके इस साइड भी 2 पर्वत श्रृंखलाएं, इस साइड भी 2, यानी बिल्कुल बीच में है ये मेन सेंट्रल थ्रस्ट। ठीक है, क्या बोलेंगे इसको, मेन सेंट्रल थ्रस्ट। बीच में है तो मेन सेंट्रल थ्रस्ट। ठीक है, यही क्या है, ये नीचे वाली, इसको बोलते हैं ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट। क्या बोलते हैं, ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट, GBF, यानी ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट इसको बोलते हैं। ठीक है, अब 4 पहाड़ियाँ हैं, तो 3 ही तो चीज़, तीन ही चीज़ तो अलग करेंगे ना उसको। ठीक है, तो भाई मान लीजिए ये 4 उंगली है, तो इनके बीच में 3 ही तो रास्ते हैं, 1 2 3। ठीक है, 3 ही तो रास्ते हैं इनके बीच में, 4 है तो 3 ही तो रास्ते हैं ना। तो ये भी क्या है, 4 है और 3 रास्ते हैं इसके बीच में। ठीक है, ठीक है, सचर जोन, मेन सेंट्रल थ्रस्ट और ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट। ठीक है, कितने हैं, 3 इसके बीच में जो है। ठीक है, अब देखो ये जो मान लीजिए पहाड़ी ऐसी होती है ना भाई, ऐसी होगी ना पहाड़ी तो। ठीक है, पर्वत जो है, एक मिनट होल्ड कीजिएगा।
ओम परमात्मा। देखिएगा, ठीक है, मान लीजिए, सॉरी भाई, ऐसे होगा पहाड़। अब इस पहाड़ के ऐसे यहाँ भी एरिया है, यहाँ भी एरिया है, मतलब यहाँ भी कुछ लोग रह सकते हैं, यहाँ भी क्या है, कुछ लोग रह सकते हैं, मानते हो बात? और यहाँ भी कुछ रह सकते हैं, ठीक है, यहाँ भी रह सकते हैं और यहाँ भी रह सकते हैं, ठीक है। जो इस पर्वत के क्या, पर्वत के पश्चिम साइड में जो ये है, ये घाटी बोलते हैं इसको, ठीक है, पश्चिम साइड में जो एरिया है ये, इसको बोलते हैं दून। क्या? दून, ठीक है। और पूर्वी साइड में जो है, क्या, पूर्वी साइड में जो है, इसको बोलते हैं द्वार। क्या बोलते हैं? द्वार। इसलिए आपने सुना होगा सबसे फेमस दून, देहरादून। सबसे फेमस द्वार हरिद्वार, है ना। ये कहाँ है? पर्वत के पश्चिमी भाग में जो होगा वो है दून, पूर्वी भाग में जो होगा वो द्वार। सबसे फेमस द्वार हरिद्वार, सबसे फेमस दून देहरादून, ठीक है। यानी कि हर एक चीज़ का ज्योग्राफी से कुछ ना कुछ लेना देना है, ठीक है। वैसे अच्छा भाई, हरिद्वार जाना चाहिए, गंगा के दर्शन करके आने चाहिए, ठीक है। देखो, अब देखो, और जो है ना, जो आधुनिक जो वो थे, उन्होंने क्या किया भाई, हम इसको ऐसे नहीं मानते, थोड़ा सा वो क्या ऐसे मानेंगे, थोड़ा सा अलग मानेंगे। उन्होंने क्या किया, इसको है ना, क्या किया भाई, इसको ऐसे नहीं बांटते हम। क्या किया, इसको ऐसे नहीं बांटते। और कैसे? देखो, जो केक होता है ना, केक, बर्थडे केक होता है, बर्थडे केक बोलते हैं, ठीक है, बर्थडे केक, वो कैसे होता है? देखो, सॉरी, ठीक है, मतलब पहले तो ऐसे होगा, फिर वो ऐसे होगा, फिर ऐसे होगा, ऐसे नहीं है। देखो, इसमें जो नीचे वाला होता है ना, इसमें कोई भी वो नहीं होता, मतलब क्रीम नहीं होती, ठीक है, क्रीम नहीं होती इसमें। इसमें 30% क्रीम होती है, इसमें 70% क्रीम होती है, और जो ये ऊपर वाला होता है इसमें 100% क्रीम होती है। कितनी? 100%। जब हम इसको काटेंगे, जब इसको काटते हैं तो हम क्या करते हैं, इसको ऐसे काटते हैं, इसको ऐसे काटते हैं, ताकि हर एक के बंटवारे में ये भी आ जाए थोड़ा, ये आ जाए थोड़ा, ये आ जाए थोड़ा, ये आ जाए, ठीक है। इसको ऐसे काटते हैं, ठीक है। इसको ऐसे थोड़ी है कि एक बंदा आया ऐसे काट दिया, अभी क्रीम ले गया, फिर ये ले गया, फिर ये ले गया, ऐसे तो नहीं ना। तो इस तरह से, इस तरीके से काटा ताकि हर चीज़ जो है हर एक के उसमें आए। तो आधुनिक जो थे ना, उन्होंने भी इसको ऐसे ही बांटने की कोशिश करी। क्या? ऐसे ही जो है इसको बांटने की कोशिश करी, ठीक है। क्या किया? ऐसे ही बांटने की कोशिश इसको करी, ठीक है। अब देखो, जो अब इसको ऐसे कौन बांटेगा? सुनो, अब ऐसे पर्वत को थोड़ी काट सकता है कोई, पर्वत को तो नहीं काट सकता। तो कौन काट सकता है भाई? नदी काट सकती है, पानी काट सकता है। तो देखो, अब गंगा, आप सोचोगे गंगा जमुना या ये निकलेगी आपके, गंगा जमुना सरस्वती, लेकिन ये नहीं मिली ना, ये तो निकली इनमें से ही है। ये इसको कैसे काट देंगे? पहले नदी आती थी बहुत पहले,
कौन सी थी, सबसे पहली थी सिंधु, यहाँ से ऐसे निकलती थी, ठीक है, मतलब ये यहाँ तक है ना, आगे ऐसे है, ठीक है, मतलब ऐसे मान कर, ठीक है, यहाँ से क्या है, सिंधु, ठीक है, कौन सी है, सिंधु, ठीक है, फिर इधर से निकलती है कौन सी, सतलज, सिंधु सतलज, ठीक है, सिंधु सतलज, फिर कौन सी है, फिर है ये वाला एरिया आ गया हमारा, कौन सा, नेपाल वाला, यहाँ से निकलती है उसके इंडिया और नेपाल का ये बॉर्डर है, काली, ठीक है, फिर यहाँ से निकलती है तीस्ता, कौन सी, तीस्ता, और फिर यहाँ पे है बिल्कुल लास्ट में दिहांग नदी, इसी का दूसरा बोल सकते हैं हम, मतलब ये सहायक किसकी है, ब्रह्मपुत्र की, ब्रह्मपुत्र भी बोल सकते हैं इसको, ठीक है, मतलब ये 5 नदियाँ निकलती है मेन, कौन सी, देखो, सिंधु सतलज काली तीस्ता दिहांग, 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 जो ये है ना, अब नदियों ने, आप सोचोगे नदियों ने कैसे काट दिया, सुनो, नदी निकली, मान लो नदी, अब ये क्या है, हल्का सा, मान ली 1 साल में, 2 साल में, 10 साल में हल्का सा ऊपर उठा, हल्का सा ऊपर उठा हिमालय, ऐसे हल्का सा, इतने में इधर से नदी आ गई, नदी चल रही है पूरी तेज से, पत्थर कंकड़ उसमें चल रहा है, वो सब कुछ फिर लेके फिर बैठ गया ये, फिर थोड़ा उठा, फिर गई नदी, फिर बैठ गया, मतलब साइड से तो बढ़ रहा है, जहाँ से पानी नदी नहीं है वहाँ से तो बढ़ रहा है, वहाँ से बैठ गया, अब जैसे जैसे ये बढ़ता रहा, वहाँ से तो नदी काटती रही, और साइड से बढ़ता रहा ये, वहाँ से नदी काटती रही, वहाँ से नदी ने उठने ही नहीं दिया ये, इसीलिए यहाँ से जो नदियाँ ऐसे निकल गई, ये बीच से ऐसे उठ गया, ठीक है, नेपाल की 2 नदियों के बीच में है काली और तीस्ता नदी, कौन सी है ये, सिंधु सतलुज, काली, ये कौन सी है, तीस्ता, और ये दिहांग, या इसका दिहांग ना आए तो ब्रह्मपुत्र भी आ सकती है, ठीक है, नेपाल की 2 बॉर्डर के बीच में, काली और तीस्ता के बीच में, काली और तीस्ता के बीच में, अब ये हो गया ना, ये हो गया, अब जो ये वाला एरिया था ना, ये वाला एरिया था, ये पहले क्या था, ये पहले के टाइम क्या था, ये पूरा, ये था पंजाब, कौन सा था ये, पंजाब, ठीक है, कौन सा था ये, पंजाब एरिया था सारा, वो था ना, क्या सुना होगा आपने, पेप्सू था, पंजाब वेस्टर्न एंड पटियाला स्टेट यूनियन, ठीक है, मतलब ये सारा हरियाणा, पंजाब, उत्तराखंड, ये सारा उत्तराखंड मिला के क्या था, मतलब पेप्सू था, यानी पंजाब, तो इसको बोल दिया पंजाब हिमालय, क्या बोल दिया, पंजाब हिमालय, क्या बोला इसको, पंजाब हिमालय, ठीक है, फिर सतलुज और काली के बीच में क्या है, सतलुज और काली के बीच में क्या है, उत्तराखंड है, क्या है, उत्तराखंड है, ठीक है, उत्तराखंड है ना, इसको बोल दिया कुमायूं हिमालय, कुमायूं, ठीक है, क्या बोल दिया इसको, कुमायूं हिमालय,
उसके बाद काली और तीस्ता, ठीक है, क्या काली और तीस्ता, इसको बोल दिया नेपाल हिमालय। क्या बोल दिया इसको, नेपाल हिमालय, ठीक है। और ये था, ये है तीस्ता और दिहांग के बीच में असम हिमालय। कौन सा ये, असम हिमालय। देखो क्वेश्चन आ जाता है कि कुमायूं हिमालय किन दो नदियों के बीच में है, क्या कुमायूं हिमालय किन दो नदियों के बीच में है, तो क्या ऑप्शन क्या है, सतलुज और काली के बीच में, ठीक है। क्वेश्चन आ जाता है असम हिमालय किन दो नदियों के बीच में, तीस्ता और दिहांग ऑप्शन में ना हो तो ब्रह्मपुत्र आएगा, तीस्ता और दिहांग के बीच में, दिहांग ऑप्शन नहीं है तो ब्रह्मपुत्र, ठीक है। उसके बाद ये मान लो, ये आप नेपाल हिमालय आ जाए तो काली और तीस्ता के बीच में, ठीक है। ये इधर से आ जाए पंजाब हिमालय तो सिंधु और सतलज के बीच में, ठीक है। आपने रेजिमेंट भी इनके नाम पे सुनी होगी बहुत से, ठीक है, असम रेजिमेंट, कुमायूं रेजिमेंट, नेपाल, है ना, इसके इनके नाम पे भी है। अब ये इनको क्या बोलते हैं, प्रादेशिक विभाजन, क्या, प्रादेशिक विभाजन, क्या ये नदियों के प्रादेशिक विभाजन पर, नदियों के प्रादेशिक विभाजन के आधार पर, ठीक है, क्या नदियों के प्रादेशिक विभाजन कैसे है, इस साइड से देखिए, इधर से कौन सी नदी आ गई, सिंधु नदी, ठीक है, फिर सतलज नदी, काली नदी, तीस्ता नदी और दिहांग नदी, उसके बीच में सिंधु और सतलज के बीच में पंजाब हिमालय, सतलज और काली के बीच में कुमायूं हिमालय, और काली और इसके बीच में तीस्ता के बीच में नेपाल हिमालय, तीस्ता और दिहांग के बीच में असम हिमालय, दिहांग ना हो तो ब्रह्मपुत्र, ठीक है। अब इसमें एरिया कौन सा आ जाता है, इसमें आ जाता है पंजाब हिमालय, यानी पंजाब का एरिया। कुमायूं हिमालय में मेन कौन सा एरिया आ जाता है, उत्तराखंड का एरिया, ठीक है। उसके बाद नेपाल हिमालय में पूरा नेपाल आ जाता है, ठीक है। असम हिमालय में जो कौन है, असम आ जाता है। अब क्वेश्चन आ जाता है कि सपोज कीजिए प्रादेशिक विभाजन के आधार पर सबसे ऊंची चोटी इंडिया में कौन सी है, माउंट एवरेस्ट आप लगा नहीं सकते क्योंकि ये वाला तो कहाँ है, ये नेपाल हिमालय में चला गया, नेपाल में चला गया, शिवालिक नेपाल में है नहीं है, तो ये कहाँ चला गया, नेपाल में सारा, यानी कि तो ये वाला रह गया फिर, ठीक है, ये वाला रह गया ना, तो ये आपको थोड़ा सा ये ध्यान रखना है ऐसे, ठीक है। प्रादेशिक विभाजन पर अगर क्वेश्चन आ जाए, ठीक है, प्रादेशिक विभाजन के हिसाब से आ जाए या वैसे डायरेक्ट आ जाए, ये दोनों तरीके से हमने पढ़ दिया, ठीक है। एक बार थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं आज, ठीक है। देखिए शिवालिक हमने पढ़ा, इसका पूरा विस्तार शिवालिक का, पूरा विस्तार शिवालिक का पाकिस्तान में चला गया, पाकिस्तान में क्या बोलते हैं उसको, सुलेमान, वो बोलते हैं सुलेमान पहाड़ी हमारी उनकी, ठीक है। और पूर्वी में हमारा विस्तार कहाँ तक चला गया, इसका दक्षिण पूर्वी तक चला गया, कहाँ, अंडमान निकोबार इसका दक्षिण पूर्वी विस्तार है, ठीक है, किसका, शिवालिक का। इस साइड से देखते हैं ये चार है, डाफला, मिरी, अबीर, मिसमी और पटकाई बूम, ठीक है, इसके चार वो है। उसके बाद है पटकाई बूम, और इसी के आगे गया क्या, मिजोरम में मिजो और नागालैंड में नागा, ठीक है। उसके बाद एक ये है गारो खासी जयंतिया, कौन सी है, गारो खासी जयंतिया और मिकीर पहाड़ी, ये इन चारों को, और ये नीचे वाली दो, इनको क्या बोलते हैं, पूर्वांचल पहाड़ी, पूर्वांचल श्रेणी, ठीक है, इन्हीं को बोलते हैं। दक्षिण पूर्वी विस्तार अंडमान निकोबार, ठीक है। उसके बाद इसके जो इनको तीन अलग अलग करती है, सबसे ऊपर वाली सचर जोन, सबसे ऊपर वाली सचर जोन,
बीच वाली मेन सेंट्रल थ्रस्ट, कौन सी, मेन सेंट्रल थ्रस्ट। उससे नीचे कौन सी थी, ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट, कौन सी, ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट। ठीक है, तीनों अलग अलग हो गई। पहाड़ी के दोनों ओर जो इस पश्चिम वाले को क्या बोलेंगे, दून, तीसरे वाले को द्वार। सबसे मेन दून देहरादून, सबसे फेमस द्वार हरिद्वार। ठीक है, उसके बाद नदियों के प्रादेशिक विभाजन के आधार पर हम देखते हैं। इधर से कौन सी नदी निकलती है, सिंधु नदी, सिंधु, सतलज, काली, तीस्ता और दिहांग। इसको बोला गया पंजाबी हिमालय। बीच वाले को बोला गया उत्तराखंड का ये था कुमायूं हिमालय। उसके बाद नेपाल का नेपाल हिमालय, आसाम, उसके बाद आसाम हिमालय। ठीक है, इनके बीच में ये जो है माना गया। ठीक है, तो ये हमने जो है आज हिमालय के बारे में जानकारी बहुत सी पढ़ी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही करते हैं हम। वीडियो से संबंधित कोई भी आपका क्वेश्चन है, क्वेरी है, वीडियो के कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आप सभी का धन्यवाद।